हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल क्लियर विजन। तो आज 15 अक्टूबर है और आज के भी मैंने कुछ डेली करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए लाया हूँ। सो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक सुने, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज के पहले करंट अफेयर्स न्यूज़ से। पाकिस्तान को यूएन के अधिकार निकाय के लिए दोबारा चुना गया। पाकिस्तान को उसके घृणित मानवाधिकारों के रिकॉर्ड पर सक्रिय समूह के विरोध के बावजूद संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख मानवाधिकार निकाय में 4 सीटों के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र के 5 उम्मीदवारों में से पाकिस्तान ने सबसे अधिक मत हासिल किए हैं। रूस और क्यूबा ने निर्विरोध सीट जीती। नेक्स्ट, विश्व बैंक ने टीके के वित्तपोषण हेतु $12 बिलियन को मंजूरी दी। विश्व बैंक ने विकासशील देशों को कोरोना वायरस वैक्सीन परीक्षण और उपचार खरीदने और वितरित करने में मदद करने के लिए वित्तपोषण में $12 बिलियन का अनुमोदन किया है। इसका उद्देश्य 1 बिलियन लोगों का टीकाकरण करना है। 12 बिलियन कोविड-19 महामारी से लड़ने में विकासशील देशों की मदद करने के लिए $160 बिलियन के व्यापक विश्व बैंक समूह पैकेज का हिस्सा है। नेक्स्ट, फोन पे ने लॉन्च किया कार बाइक बीमा प्लान। फोन पे ने अब बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस के साथ मिलकर अपने उत्पाद पोर्टफोलियो में कार और बाइक सीमा जोड़ा। फोन पे पर दोपहिए सीमा ₹482 से शुरू होते हैं, जबकि कार बीमा 2072 से शुरू होता है। कंपनी का दावा है कि उपयोगकर्ता 2 मिनट के भीतर प्लान खरीद सकते हैं। भुगतान किए जाने के बाद पॉलिसी दस्तावेजों को ऐप पर तुरंत एक्सेस किया जा सकता है। नेक्स्ट, एक्सिस बैंक ने गूगल पे के साथ सहयोग किया। एक्सिस बैंक ने गूगल पे और वीज़ा के साथ मिलकर भारत में अपने ACE क्रेडिट कार्ड के लॉन्च की घोषणा की है। कार्ड डिजिटल भुगतान में मदद करने के लिए है। कंपनी स्विगी, जोमेटो, बिग बास्केट, ग्रेफर्स और ओला जैसे पार्टनर मर्चेंट प्लेटफॉर्म पर फूड ऑर्डरिंग, ऑनलाइन ग्रॉसरी डिलीवरी, कैब की सवारी जैसे लेन देन पर खर्च के लिए 4% से 5% कैशबैक भी दे रही है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस 14 अक्टूबर। हर साल 14 अक्टूबर को दुनिया अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस मनाती है, जिसे विश्व मानक दिवस के रूप में भी जाना जाता है। यह हमारे ग्रह पृथ्वी को नुकसान पहुंचाए बिना शांति और समृद्धि बढ़ाने के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था के मानकीकरण की अनिवार्यता के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। विश्व मानक दिवस 2020 का विषय मानकों के साथ ग्रह की रक्षा है। नेक्स्ट, IMF ने भारत की GDP को 10.3% कम होने का अनुमान लगाया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने अनुमान लगाया है कि कोरोना वायरस की महामारी से भारतीय अर्थव्यवस्था 2020 में बड़े पैमाने पर प्रभावित हुई है और यह 10.3% तक कम होगी। हालांकि चीन की अनुमानित विकास दर 8.2% को पार करते हुए 2021 में भारत के वृद्धि दर 8.8% के साथ वापस आने की संभावना है। इसकी घोषणा IMF ने अपने नवीनतम वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में की है। नेक्स्ट, 13 अक्टूबर को मंगल सबसे बड़ा दिखाई दिया। मंगल ग्रह 13 अक्टूबर 2020 की रात को सबसे बड़ा और सबसे चमकीला दिखाई दिया, क्योंकि लाल ग्रह को पृथ्वी और सूर्य के साथ पंक्तिबद्ध देखा गया है। यह लगभग हर 2 साल में होता है और इसे खगोल विज्ञान की दृष्टि से विरोध कहा जाता है। सूर्य और मंगल पृथ्वी की विपरीत दिशा में होते हैं।
पृथ्वी और मंगल की सूर्य की परिक्रमा करते समय अगल अगल गति अगल गति और अलग अलग रास्ते अपनाने के कारण विरोध होता है। नेक्स्ट, यूपी में उत्पादन इकाई स्थापित करेगा पेप्सिको। पेप्सिको उत्तर प्रदेश में 1814 करोड़ रुपए के निवेश के साथ एक ग्रीनफील्ड आलू चिप्स उत्पादन इकाई स्थापित कर रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई 35 एकड़ भूमि पर कोसी मथुरा में इकाई स्थापित की जा रही है। इकाई जिसे 2021 तक व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने की उम्मीद है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 1500 संरक्षकों को रोजगार प्रदान करेगी। नेक्स्ट, गुजराती गायक कौमुदी मुंशी का निधन। महान गायक कौमुदी मुंशी का अक्टूबर 2020 में कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। गायक को गुजरात की कोकिला के रूप में भी जाना जाता है। अपने कैरियर के शुरुआती चरण के दौरान मुंशी ने ज़्यादातर गुजराती में गाया और सांची से मारी सतराई भवानी माँ और कोई आगे आगे तई वै ची जैसे गीतों के साथ ख्याति प्राप्त की। मुंशी को बच्चों के संगीत में उनके योगदान के लिए भी जाना जाता है। नेक्स्ट, मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक स्थापित करेगा बीबीएमपी। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण ने बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका को बेंगलुरु के 27 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डिजिटल और आभासी मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक स्थापित करने का निर्देश दिया है। वे मौजूदा सेवाओं के अलावा रोगियों को ऑनलाइन मोड के माध्यम से विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवा प्रदान करेंगे। शहर के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसा क्लिनिक होगा। नेक्स्ट, ASI त्रिची सर्कल जल्द ही एक अभियान शुरू करेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI का नवगठित त्रिची सर्कल जल्द ही देश की राष्ट्रीय विरासत के बारे में युवाओं को जागरूक करने के लिए एक सांस्कृतिक अभियान शुरू करेगा। स्कूल और कॉलेज के छात्र अभियान में शामिल होंगे। यह तंजावुर में बड़े मंदिर और मदुरई, शिवगंगा और तमिलनाडु के पुदुकोट्टई जिलों में विभिन्न महलों के जैसे धरोहर केंद्रों के आसपास केंद्रित होगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश पुलिस ने एक पहल शुरू की। मध्य प्रदेश में पुलिस ने बंचरा और कंजर समुदाय को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एक पहल शुरू की है। ये समुदाय अपनी आपराधिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश में अपनी तरह का पहला प्रयास है। इन समुदायों के युवाओं को निजी कंपनियों में मुफ्त प्रशिक्षण और रोजगार मिल रहा है। नेक्स्ट, ओलंपिक निशानेबाजों के लिए राष्ट्रीय शूटिंग शिविर। कोर ओलंपिक निशानेबाजों के लिए राष्ट्रीय शूटिंग शिविर डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में 2 महीने की अवधि के लिए आयोजित होगा। इसकी शुरुआत 15 अक्टूबर 2020 से होगी। मानक संचालन प्रक्रिया SOP को बनाए रखने की जिम्मेदारी भारतीय खेल प्राधिकरण और भारतीय राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन द्वारा साझा की जाएगी। नेक्स्ट, ढाका में 45% लोगों के कोविड-19 एंटीबॉडी। ढाका में लगभग 45% लोगों के कोविड-19 एंटीबॉडी है। यह खोज इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी, डिजीज कंट्रोल एंड रिसर्च बांग्लादेश और इंटरनेशनल सेंटर फॉर डायरियल डिजीज रिसर्च बांग्लादेश द्वारा किए गए एक अध्ययन पर आधारित है। अध्ययन में यह भी पाया गया कि कोविड-19 मामलों में से 82% शहर में स्पर्शोन्मुख थे। नेक्स्ट, वरिष्ठ कमांडरों की 7वीं
7वें दौर की बैठक। भारत और चीन के वरिष्ठ कमांडरों की 7वें दौर की बैठक 13 अक्टूबर 2020 को चुशूल में आयोजित की गई। वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ दोनों पक्षों के बीच मतभेद पर विचार का गहन आदान प्रदान हुआ। दोनों पक्ष सैन्य और राजनयिक चैनलों के माध्यम से संवाद और संचार बनाए रखने के लिए सहमत हुए और जल्द से जल्द विघटन के लिए पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान पर पहुंचे। नेक्स्ट, राष्ट्रीय फिलेटली दिवस। फिलेटली दिवस 13 अक्टूबर। पूरे देश में 13 अक्टूबर 2020 को राष्ट्रीय स्तर पर फिलेटली दिवस मनाया गया। द फिलेटली डाक टिकटों और डाक इतिहास का अध्ययन है। फिलेटली यह दिन टिकटों और अन्य फिलेटेलिक उत्पादों पर संग्रह, प्रशंसा और अनुसंधान गतिविधियों को भी चिह्नित करता है। इंडिया पोस्ट 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2020 तक राष्ट्रीय डाक सप्ताह भी मनाया जा रहा है। नेक्स्ट, सुपर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना। देश भर में कई प्रमुख शैक्षणिक संस्थान जल्द ही विदेशी असेंबलिंग और विनिर्माण सुविधा के साथ देश में सुपर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को एक सस्ती कीमत पर स्थापित करने के लिए भागीदारी करेंगे। उन्नत कंप्यूटिंग के विकास के लिए केंद्र सीडैक ने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत इसे स्थापित करने के लिए प्रमुख शैक्षणिक और R&D संस्थानों के साथ कुल 13 MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट, कोविड-19 पर उच्च स्तरीय GOM की 21वीं बैठक। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 13 अक्टूबर 2020 को कोविड-19 पर मंत्री के उच्च स्तरीय समूह GOM की 21वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने बताया कि भारत में सबसे अधिक रिकवरी दर 86.78% है और दुनिया में सबसे कम मृत्यु दर 1.53% है। उन्होंने यह भी बताया कि भारत की परीक्षण क्षमता 1.5 मिलियन परीक्षण प्रतिदिन की गई है। नेक्स्ट, वरिष्ठ कमांडरों की 7वीं दौर की बैठक। भारत और चीन के वरिष्ठ कमांडरों की 7वें दौर की बैठक 13 अक्टूबर 2020 को चुशूल में आयोजित की गई है। वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ दोनों पक्षों के बीच मतभेद पर विचारों का गहन आदान प्रदान हुआ। दोनों पक्ष सैन्य और राजनयिक चैनलों के माध्यम से संवाद और संचार बनाए रखने के लिए सहमत हुए हैं और जल्द से जल्द विघटन के लिए पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान पर पहुंचे हैं। ये पॉइंट्स, ये करंट अफेयर्स दोबारा हो गए हैं पेज। नेक्स्ट, विदेश सचिव में द्विपक्षीय विचार विमर्श किया। 13 अक्टूबर 2020 को विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने नई दिल्ली में अमेरिकी विदेश मंत्री स्टीफन बेजकन के साथ कई मुद्दों पर द्विपक्षीय विचार विमर्श किया। दोनों ने भारत अमेरिका के बीच अभी समय और साझा हितों पर प्रकाश डाला है। दोनों पक्षों ने व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। नेक्स्ट, फलों के परिवहन पर 50% की सब्सिडी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ऑपरेशन ग्रीन्स टॉप 2 टोटल के तहत किसान रेलगाड़ियों के माध्यम से अधिसूचित फलों और सब्जियों के परिवहन पर 50% की सब्सिडी का विस्तार करने पर सहमत हुआ है। मंत्रालय शुरू में इस योजना को संचालित करने के लिए 10 करोड़ रुपए प्रदान करेगा। एक बार इस कॉर्पस का उपयोग हो जाने के बाद रेलवे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को एक उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रदान करेगा। नेक्स्ट, इंडिया नॉर्वे संयुक्त आयोग का 6वां सत्र। भारत नॉर्वे संयुक्त आयोग का 6वां सत्र 13 अक्टूबर 2020 को एक आभासी मंच पर आयोजित किया गया है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और उनके नॉर्वेजियन समकक्ष इने एरिक्सन सोरेड ने बैठक में भाग लिया। मंत्रियों ने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने में करीबी सहयोग करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
दोनों मंत्रियों के वैश्विक सुविधा कोवैक्स की स्थापना का स्वागत किया। नेक्स्ट, 20 राज्यों को 68,000 करोड़ रुपए से अधिक जुटाने की अनुमति। 13 अक्टूबर 2020 को वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग ने 20 राज्यों को खुले बाजार उधार के माध्यम से 68,825 करोड़ रुपए के अतिरिक्त राशि जुटाने की अनुमति दी है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी के 0.50% की अतिरिक्त उधार की अनुमति उन राज्यों को दी गई है जिन्होंने मंत्रालय द्वारा सुझाए गए 2 विकल्पों में से विकल्प 1 को चुना गया है। नेक्स्ट, कोविड-19 पुनः संक्रमण के लिए 100 दिन का कट ऑफ। भारत नए कोरोना वायरस मामलों की पुनर्व्याख्या की पहचान में कट ऑफ अवधि के रूप में 100 दिन का अनुमान लगा रहा है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कोविड-19 के पुनः संक्रमण यदि ऐसा होता है के लिए 100 दिनों की कट ऑफ तय की है। एंटीबॉडी का भी 4 महीने का जीवन माना गया है। पुनः संक्रमण की समस्या को पहली बार हांगकांग के एक मामले के माध्यम में वर्णित किया गया था। नेक्स्ट, टेक फॉर ट्राइबल्स पहल लॉन्च। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ट्राइफेड द्वारा छत्तीसगढ़ एमएफपी फेडरेशन और आईआईटी कानपुर के साथ 13 अक्टूबर 2020 को टेक फॉर ट्राइबल्स पहल ई लॉन्च की गई है। कार्यक्रम का उद्देश्य आदिवासियों के उद्यमिता विकास, सॉफ्ट स्किल्स, आईटी उत्पादित पर फोकस के साथ समग्र विकास करना है। यह 30 दिनों तक चलेगा और इसमें 120 सत्र शामिल होंगे। नेक्स्ट, अटल इनोवेशन मिशन ने सीजीआई के साथ सहयोग किया। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने सीजीआई इंडिया के साथ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि स्कूलों और इनोवेशन को आगे बढ़ाया जा सके। एसओआई के भाग के रूप में सीजीआई के छात्रों को बढ़ावा देने और प्रशिक्षित करने के लिए बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद और मुंबई में एटीएल के साथ 100 स्कूलों को अपनाने पर सहमति व्यक्त की है। ओजीआई स्वयंसेवक तकनीकी साक्षरता को बढ़ाने के लिए एटीएल में छात्रों को प्रशिक्षित करेंगे। नेक्स्ट, ओडिशा के पूर्व स्पीकर शरद कर का निधन। ओडिशा के पूर्व विधानसभा स्पीकर शरद कुमार कर का अक्टूबर 2020 में निधन हो गया। वे कोविड-19 के लिए सकारात्मक पाए गए थे। अनुभवी नेता और प्रख्यात लेखक शरद कर को केंद्रपाड़ा जिले के महांगा से 3 बार राज्य विधानसभा के लिए चुना गया था। शरद कुमार कर वर्ष 2002 से 2004 तक ओडिशा विधानसभा के स्पीकर रहे थे। नेक्स्ट, साइंट ने स्प्रिंट के साथ साझेदारी करी। साइंट ने अंतरिक्ष क्षेत्र में नवाचार में तेजी लाने के लिए यूके स्थित स्पेस रिसर्च एंड इनोवेशन नेटवर्क फॉर टेक्नोलॉजीज के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। स्प्रिंट ब्रिटेन में कारोबार प्रदान करता है। यह साझेदारी साइंट को नए व्यावसायिक अवसरों की पहचान करने, अपने उत्पाद विकास लागत को कम करने और उच्च परिशुद्धता के साथ अत्याधुनिक भू-स्थानिक समाधान की पेशकश करने में सक्षम करेगी। नेक्स्ट, केरल के स्कूलों में उच्च तकनीकी कक्षाएं। केरल देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसके पास सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में उच्च तकनीकी कक्षाओं या उच्च तकनीकी लैब है। राज्य सरकार की उच्च तकनीकी कक्षा योजना के तहत प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक के 16,027 स्कूलों को 3.74 लाख डिजिटल गैजेट्स से लैस किया गया है। 12,678 स्कूलों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सुनिश्चित किया गया है। नेक्स्ट, राहुल श्रीवास्तव अल्बानिया के राजदूत।
भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी राहुल श्रीवास्तव को अल्बानिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में अधिकृत किया गया है। 1999 बैच के भारतीय विदेश सचिव के अधिकारी श्रीवास्तव वर्तमान में रोमानिया में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। उनका निवास बुखारेस्ट में होगा। नेक्स्ट, मनोज कुमार इंडोनेशिया में राजदूत। 1988 बैच के भारतीय विदेश सेवा IFS अधिकारी मनोज कुमार भारतीय को इंडोनेशिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। यह विदेश मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया। यह वर्तमान में मंत्रालय में विशेष सचिव है। उनके शीघ्र ही कार्यभार ग्रहण करने की उम्मीद है। नेक्स्ट, गोवा को नए पुलिस जिले मिले। गोवा सरकार ने मापुसा और पोंडा नामक 2 नए पुलिस जिले बनाने का निर्णय लिया है। इससे राज्य में पुलिस जिलों की कुल संख्या 4 हो गई है। मापुसा जिले में मापुसा और बिचोलीम तालुका के पुलिस स्टेशन आएंगे, जबकि पोंडा जिले में पोंडा, क्यूपेम और सुंगम तालुका में पुलिस स्टेशन शामिल होंगे। नेक्स्ट, नेचिपू सुरंग के लिए आधारशिला रखी गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम सियांग जिले में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण नेचिपू सुरंग की आधारशिला रखी। 450 मीटर लंबी सुरंग जो मौजूदा सड़क को बाईपास करेगी, D आकार की होगी और इसमें 3.5 मीटर चौड़ाई के 2 लेन होंगे। BCT रोड पर एक और 1.8 किलोमीटर लंबी सुरंग भी बनाई जा रही है। नेक्स्ट, नासा करूर छात्रों के उपग्रह को लॉन्च करेगा। करूर के 3 छात्रों द्वारा विकसित एक प्रायोगिक उपग्रह को नासा द्वारा उपकक्षीय अंतरिक्ष में प्रक्षेपण के लिए चुना गया है। थांथोनिरमलाई KM अदनान मलाइको विल्लूर के पास नागमपल्ली गांव के M केशवन और थेनई KV अरुण को उपग्रह को डिजाइन करने और विकसित करने हेतु शोध और विकास में 2 साल से अधिक का समय लगा है। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट AICTE द्वारा छात्रों के कौशल हेतु सहयोग। माइक्रोसॉफ्ट ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के साथ भागीदारी की है। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डेटा साइंस और क्लाउड कंप्यूटिंग सहित नई पीढ़ी की तकनीकों में शिक्षार्थियों और शिक्षकों को सशक्त बनाएगा। साझेदारी के हिस्से के रूप में माइक्रोसॉफ्ट से 1500 से अधिक पाठ्यक्रम मॉड्यूल छात्रों और शिक्षकों को मुफ्त में उपलब्ध कराए जाएंगे। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार द्वारा जल परीक्षण प्रयोगशालाओं का शुभारंभ। हरियाणा सरकार ने एक मोबाइल जल परीक्षण प्रयोगशाला वैन शुरू की है। यह पूरी तरह से मल्टी पैरामीटर प्रणाली से लैस है, जिसमें पानी की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए विश्लेषक, सेंसर, जांच और उपकरण है। हरियाणा में पानी की गुणवत्ता मुख्य रूप से कुल विघटित ठोस, फ्लोराइड, नाइट्रेट, लोहा और क्षारीय जैसे घटकों से प्रभावित होती है। यह परीक्षण प्रयोगशाला स्थान ट्रैकिंग के लिए GPS सक्षम है। सो ये थे इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स आज के 15 अक्टूबर के। आई होप आप लोग ने इसे पूरा एंड तक सुना होगा। लाइक नहीं किया तो प्लीज़ से लाइक करें, सपोर्ट करें। थैंक यू।